अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम लेक्चरर इमाम खान और आप देख रहे हैं लर्निंग कामिल ऑनलाइन। आज हम ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाते हैं। हमारा जो प्रीवियस नॉलेज था उसमें हमने ये डिस्कस किया था यूनिट नंबर 4 में, जो हमारी ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 4 था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह अलजेब्रिक सेंटेंस, जो आज हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें अलजेब्रिक सेंटेंस की तरफ से मैं जाता हूँ। अलजेब्रिक सेंटेंस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक सेंटेंसेस। इसकी जो हमारे पास पहली टाइप है वो है ट्रू सेंटेंस। जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है फॉल्स सेंटेंस। और जो तीसरी टाइप है वो हमारे पास है ओपन सेंटेंस। ट्रू सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, लेट्स से मैं अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा तो 2 + 3 = 5, इट मींस दैट इट इज ट्रू। अगर मैं कहता हूं 5 इज ग्रेटर देन 2, ये ट्रू सेंटेंस है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। इस तरह के हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर हम लेट्स से 2 + 3 = 5, इट्स ट्रू। 5 is greater than 3, it's true. 8 - 2 = 6, it's true. फॉल्स सेंटेंस वो जो गलत हो, लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि 5 - 4 = 2, तो ये फॉल्स सेंटेंस है। एक्सेप्ट में हमारे पास बहुत ज्यादा और भी एग्जांपल्स हैं कि नहीं 5 से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 4 है। 5 greater than 8 या 3 - 2 = 5, ये हमारे पास कौन सी सेंटेंसेस है? फॉल्स। एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओपन सेंटेंस। हमने फोकस इस टॉपिक पर करना है। इसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो हमारे पास है वो है इक्वेशंस, और जो दूसरी हमारे पास टाइप है वो है इनइक्वेशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। यानी इसका मकसद ये है कि ये चैप्टर मैंने बनाया है किससे? ओपन सेंटेंस से बनाया। इक्वेशंस एंड इनइक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास? लेट्स से अगर हम कहते हैं एटसेट्रा, हमारे पास और भी इसकी एग्जांपल्स हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें, जब हम इक्वेशंस की बात करते हैं जिसमें x की पावर 1 हो या y की पावर 1 हो या z की पावर 1 हो, यानी जिसका मतलब ये है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। जिसमें x की पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, तो इसका मतलब ये है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जिसमें x की पावर 3 हो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। जिसमें x की पावर 4 हो तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इन 3 इक्वेशन का जो कांसेप्ट है वो हम डिस्कस करते हैं क्लास 10 में, ग्रेड 10 में हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने डिस्कस करना है लीनियर इक्वेशंस को। इन लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें x की पावर 1 हो। और लीनियर इनइक्वालिटीज सिंपल यही मैं ले लेता हूँ। ये सारी की सारी हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं। इनइक्वालिटीज क्यों है? इनइक्वालिटी की पहचान ये कि जिसमें लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का हो, लेस देन और इक्वल टू का हो, यानी जिसमें ये सिंबल्स हमारे पास आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इनइक्वालिटीज के होते हैं। और इक्वलिटी का तो हमारे पास जस्ट एक ही सिंबल होता है जो कि हमारे पास यूज होते हैं, इक्वल टू। एक्सरसाइज 7.1 पेज 135 हमारा क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये चैप्टर जो आपका है वो है लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। अब हमें कैसे पता चलता है कि लीनियर इक्वेशन है? इसमें x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर क्या है? 1 है। अगर इसमें x की पावर 2 हो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें x की पावर 3 हो तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी। इसमें x की पावर 4 हो तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका सोल्यूशन हम करेंगे ग्रेड 10 में। अब हम इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट्स को खत्म करना है। तो 1/2 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1/3 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, जस्ट हमारे पास x रह जाएगा। 3 2 6 और यहाँ पर 2 × 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। अब आपने क्या करना है? सिंपल सा स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इसी स्टेप को फॉलो करें पूरी एक्सरसाइज पर तो कोई इशू नहीं होगा। आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम मालूम करना है। 2, 12
3, 6 और 6, इसका एलसीएम हमारे पास आता है 12, क्योंकि 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो हमने क्या करना है, 12 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। 2, 12, 3, 6, 6 का एलसीएम 12 आता है। हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को, इन हर एक टर्म को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास सिंपल से ये आ गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करना है। हमने लाइक टर्म्स को अरेंज करना है। लाइक टर्म्स को कैसे अरेंज करना है, हमने लेफ्ट पर वेरिएबल्स को लेकर चले जाते हैं और नंबर्स को राइट पर शिफ्ट कर लेते हैं। ये -12x जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12x, और +7 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7। ओके, अगर क्वेश्चन में हो कि सॉल्व का मतलब ये है कि आपने x y जो अल्फाबेट्स इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपने क्वेश्चन को आखिर में सॉल्यूशन सेट में मस्ट लिखना होगा। और अगर नहीं, अगर सिंपल कहें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो फिर आपने यहां तक करना है। लेकिन अगर सॉल्यूशन का जिक्र सॉल्व का, तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में मस्ट लिखोगे। पार्ट नंबर 6 है x डिवाइडेड बाय 3x - 6 इक्वल टू 2 - 2x डिवाइडेड बाय x - 2, कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, आपने इस चीज पर थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आपके पास एंड में ये आंसर आ जाता है, इसको हम सॉल्व कर दें, आखिर में हमारे पास x इक्वल टू 2 आ गया, तो आपने सिर्फ जस्ट ये लिखना है कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, या सॉल्यूशन सेट जो हुआ एम्प्टी होगा। उसकी वजह ये है कि आपके पास x की वैल्यू 2 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। पेपर में अगर आपके पास क्वेश्चन वगैरह में ये चीज गिवन ना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास आंसर ये आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए। उसके लिए आप ऐसे कर दो, कोई भी आप ले लो, इस डिनोमिनेटर को हम 0 की इक्वल ले लेते हैं, किसी भी डिनोमिनेटर को। लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ x - 2, तो मैं ले लेता हूँ कि इज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज आप याद रखें कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो हमें पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता। तो आप रफ वर्क में x - 2 को 0 की इक्वल, आप कहें कि 0 की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि x इज नॉट इक्वल टू -2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखें वही कंडीशन आ गई ना कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, आपने इसमें से x 3 कॉमन ले लिया। जब 3 कॉमन लिए तो हमारे पास आ गया x - 2। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर में जहां पर भी कुछ कॉमन होगा, नंबर वगैरह, तो आपने जरूर कॉमन लेने, कॉमन लेकर ताकि हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। अब यहाँ पर आप देखें x - 2 यहाँ पर भी है, x - 2 यहाँ पर भी है, इसके साथ 3 है, तो इसका मतलब कि 3 × x - 2 हमारे पास एलसीएम है। हमने इस एलसीएम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। थ्री इंटू एक्स माइनस 2 को हमने इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया, इस फर्स्ट टर्म के साथ ही, इसको हमने सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने इसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर कैंसिलेशन होती है, कैंसिलेशन कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स माइनस 2 फुल के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जस्ट x रह जाएगा, यहाँ पर 3 2 6, फिर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिक्स को मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 2 12। यहाँ पर -6x और +6x हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जो आखिर में रिजल्ट आ गया, इट्स आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 8 है 2x डिवाइडेड बाय x - 1 + 1/3 इक्वल टू 5/6 + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। यानी हमारे पास जो कंडीशन है वो है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। आपके पास एंड में आंसर 1 नहीं आना चाहिए। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि अगर इन केस ये गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है कि इस डिनोमिनेटर को 0 की इक्वल ले लें। -1 को अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये +1 हो जाएगा, मींस कि x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अब जस्ट आपने क्या करना है
कि डिनोमिनेटर के साथ यानी एलसीएम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 1 2 टाइम है तो इसको आप 1 टाइम लिख लोगे। 3 एंड 6 का एलसीएम 6 है तो 6 इंटू x माइनस 1 के साथ हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टर्म को भी 6 इंटू x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं। x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 को 3 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा और ये x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सिक्स इंटू 2x 12x हमारे पास आ जाएगा। 2 1 are 2, 2 into x minus 1 and 5 into x minus 1 and 6 2s are 12। अब हमने जस्ट ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है टू ब्रिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और एंड में हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल या नो सॉल्यूशन। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कर लिए तो सेम ये जो बाकी 7 पार्ट्स हैं ये आपने खुद ट्राई करने हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इसमें क्या करना है 3 and 2 कैल्शियम 3 2 and 6 कैल्शियम हमारे पास 6 आता है तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। आपने हर एक टर्म को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपने सेकंड पार्ट में 3 और 2 कैल्शियम हमारे पास 6 आता है तो आपने इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व करना है। 2 को x से मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे करना है 4/3 आ जाएगा। फिर 3 और 3 कैल्शियम हमारे पास 3 है तो आपने हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इसमें 6 और 9 का हमारे पास एलसीएम जो है वो 18 आता है। आपने इस फुल को भी 18 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 18 से करना है, इसको भी 18 से करना है, इसको भी 18 से करना है। कैंसिलेशन के बाद आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने इसको सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपके पास जिस तरह के हमने पहले किया है कि आपके पास एंड में ये आंसर नहीं आना चाहिए। अगर ये आ जाता तो फिर आपके नो सॉल्यूशन या सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल या सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। आपने क्या करना है इसमें 2 कॉमन लेना है। इसी तरह ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो 2 into 2x plus 5। अच्छा यहाँ पर 2 आएगा तो 2 और 3 कैंसिल 6 आता है तो 6 into 2x plus 5 के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी। तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है फॉर द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह इसमें देखते हैं आपके पास x की वैल्यू प्लस और माइनस नहीं आनी चाहिए तो आपने पहले क्या करना है इसको अपने डिफरेंस रूल से करना है। यानी x स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। x प्लस 1 तो आपने पूरे टर्म को x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पार्ट नंबर 10 में आपके पास ये आंसर नहीं आना चाहिए एंड में। इसमें आपने क्या करना है इसमें आपने 2 कॉमन लेना है, इसमें आपने 3 कॉमन लेना है। इसमें जब 3 कॉमन ले लोगे इसमें 2 कॉमन ले लोगे 3 into 2 and 6 कैल्शियम 6 आता है। 6 into 2x plus 6 into x plus 2 के साथ आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सटर्नल सॉल्यूशन इफ एनी। यहाँ पर है कि आपने चेक भी करना है, आपने क्या करना है चेक भी करना है। एक चीज का आप ख्याल रखें जब भी किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आ जाए या जब भी किसी भी क्वेश्चन में क्यूब रूट आ जाए या जब भी किसी भी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट फंक्शन आ जाए तो हमेशा के लिए आपने चेकिंग करनी होगी। अगर वो ना भी गए तो आपने चेकिंग मस्ट करनी क्या है आपका सॉल्यूशन जो आपके पास जो x की वैल्यूज हैं वो सॉल्यूशन सेट के लिए वैलिड हैं या नहीं है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। जब स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर लेना है और अगर क्यूब रूट होगा तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब आपके पास रिजल्ट आ गया 0। आपने इस 0 को चेक करना है कि आया ये वैलिड है या नहीं है। तो आपने क्या करना है इस x की वैल्यू को जो कि आपके पास 0 है उसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। हमेशा के लिए आपने इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना होगा।
हमने x की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, जहां पर x था वहां पर हमने रिप्लेस कर दिया 0 को। अगर आपके दोनों साइड सेम आ जाते हैं, 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि ये ट्रू है। तो जो आपके पास आपने जो पुट किया था x की वैल्यू को, यही x की वैल्यू आपके पास फिर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। सेकंड पार्ट है 2x - 4 क्यूब रूट माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। देन हमने इस तरह करना है कि इस -2 को इधर शिफ्ट करना है। जिस तरह से हमने स्टार्ट में कहा था कि स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं और क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब और क्यूब रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एंड 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 6। अब हमें इसकी चेकिंग करनी है कि आए आंसर वैलिड है या नहीं है। जहां पर x है वहां पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, द वैल्यू ऑफ 6, x की जो वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। द क्यूब रूट ऑफ 8 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इज व्हाट, लेफ्ट और राइट सेम है, इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो वैलिड है। x इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन 2 के फर्स्ट 2 पार्ट किए, फर्स्ट पार्ट हमारे पास स्क्वायर रूट का था, सेकंड पार्ट हमारे पास क्यूब रूट का था। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट को आप देखें, आपने क्या करना है कि -7 को इधर शिफ्ट करने आपके पास +7 हो जाएगा, फिर आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेना है। इसी तरह यहाँ पर भी डायरेक्ट आपने टेकिंग स्क्वायर लेना है, स्क्वायर 2 पर भी आ जाएगा, स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, स्क्वायर इस पर भी आ जाएगा, कैंसिलेशन करके आपके पास t की वैल्यू आएगी, फिर आप उसको इसमें पुट करोगे टू चेक। अच्छा जी, इसमें पार्ट नंबर 5 जो है, यहाँ पर देखिए क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, जस्ट आपने टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेने हैं, यानी क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेते हैं। इसी तरह ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपने क्या करना है कि क्यूब ही लेना है, क्योंकि दोनों तरफ क्यूब है, क्यूब रूट है, तो आपने क्यूब रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पर पार्ट नंबर 7 में सबसे पहले आप ऐसे करें कि ये नेगेटिव साइन है, इसको इधर शिफ्ट करें तो ये प्लस हो जाएगा, 2t + 6 इज इक्वल टू 2t - 5 रूट। फिर आपने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, और लास्ट पार्ट में जस्ट आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करें और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, उसको इसमें पुट करें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्द मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।